गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं योग सूत्र। तो अब हम बुक 2 के ऊपर आ गए हैं और बुक 2 की प्रीफेस के अंदर दो चीज़ हमने लास्ट टाइम देखी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़। एक तो हम जो जी रहे हैं, हमारा जीवन जो है वो एक माइंड माया क्रिएटिव प्रेशर के ऊपर आधारित है। मतलब कि एक प्रकार की माया जो है वो हमारे मन के अंदर जो माया छाई है और माया के प्रभाव में हम जीते हैं। हर समय माया का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। और दूसरी बात ये भी देखी थी, इम्पोर्टेंट बात, कि एक टेक्निक सावरिया जी ने बताई थी कि अगर आत्मा का स्पर्श आपको चाहिए तो दो विचारों के बीच में जो गैप होता है वहाँ आपको पहुँचना पड़ेगा, और वहाँ वो दो विचारों के बीच में जो गैप है वहाँ आपको आत्मा का स्पर्श मिलेगा। पर ये दूसरी बात थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो लोग नियमित ध्यान करते हैं, गहराई में जाते हैं, वो लोग ही ये चीज़ को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। पर पहली बात जो है वो इम्पोर्टेंट है और वो हम कर सकते हैं। एक ही है कि हमारे अंदर एक हमेशा एक ये बात बैठ जानी चाहिए और हमेशा ये ध्यान में रहना चाहिए। हम जो भी कुछ करें तब ये ध्यान में रहना चाहिए कि हम माया के प्रेशर के अंदर है और माया के प्रेशर में हम सब कुछ कर रहे हैं। और खास करके जो जो इंसिडेंट बनते हैं और उसके अंदर हम जो एक खींच जाते हैं, हम एक इन्वॉल्व हो जाते हैं, तादात्म्य हो जाता है, तो वहाँ तो खास ध्यान में रखना है कि यह माया का प्रभाव के कारण हम इस तरह करते हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर एक बार एक ख्याल को बिठा देना है और इसको बार बार रिपीट करना है हर काम के साथ में। तो हो सकता है कि एक पॉइंट के ऊपर हमें फिर ये समझ में आएगा कि हम माया के प्रेशर में ही जी रहे हैं। और जैसे कि अभी सेशन चल रहा है, बातें चल रही है, तो थोड़ी समझ में बात आती है और हम एक स्वीकारते हैं कि हाँ भाई माया के प्रेशर में आते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये बात हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जैसे ये सेशन खत्म होगी, लेक्चर खत्म होगा, फिर से हम अपनी प्रवृत्ति में आ जाएंगे और उस समय ये चीज़ भूल जाएंगे। किसी को लगेगा चलो भाई बाजार जाना है, जल्दी करो, और इस तरह कोई एक ख्याल में रहेगा। किसी को लगेगा नहीं खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए जाओ। किसी को लगेगा कोई और बाहर जाना है, कोई काम करना है, और किसी को कुछ नहीं है तो मोबाइल लेके बैठ जाएंगे। पर हमें ये याद नहीं रहता कि ये सारी प्रवृत्ति हम माया के प्रभाव में करते हैं। ये बात हमारे अंदर बैठ जानी चाहिए और हर समय हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। तो जैसे जैसे ये चीज़ ऑब्जर्वेशन में आती जाएगी, हमें पता चलेगा कि हम माया के प्रेशर में जी रहे हैं। तो धीरे धीरे करके माया का प्रेशर जो है वो थोड़ा हल्का हो सकता है और फिर हम इस तरह आगे जाके इससे मुक्त हो सकते हैं। तो ये बात खास ध्यान में रखनी है, क्योंकि दूसरी बात जो है वो तो जो ध्यान की बात है, टेक्निक की बात है, वो तो थोड़ी मुश्किल है, वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। पर उसका भी हम प्रयत्न तो कर सकते हैं। 3 स्टेप के द्वारा विचारों को शांत करते 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 ध्यान के अंदर जा सकते हैं, वो भी संभव तो है। पर इसके लिए रोजाना टाइम निकाल के शांति से बैठ के ध्यान करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, पर ये पहली बात जो है माइंड माया प्रेशर की, वो हम इसका उपयोग हम ज़्यादा कर सकते हैं। और हर समय सुबह में उठते समय और रात को सोते समय इसका एक बार थोड़ा इस प्रभाव के बारे में सोचते हैं। दिन भर में हम किस तरह कितने प्रभाव में जिए, तो हो सकता है कि थोड़ा हमें ध्यान में आए और धीरे धीरे करके हम इससे मुक्त हो सकें। तो ये बात लास्ट टाइम हमने
योग सूत्र बुक के अंदर 253 जो बुक 2 रीअरेंज है, इसके अंदर ये बात सारी लिखी हुई है। और 254 तक हमने इसका रीडिंग किया था। आज यहाँ से आगे पढ़ते हैं। 254 का लास्ट पैरा जो है वो पढ़ते हैं। और उसके पहले उन्होंने ये बताया था कि जो साधक है वो ध्यान में जाता है और ये प्रयत्न करता है, पर बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी वो फेल जाता है। इस तरह का जो गैप के अंदर उतरना पॉसिबल नहीं होता है। और हमारी जो ये माया का प्रभाव है वो हमें गुलाम बना के हमेशा के लिए रखता है और मुक्ति की ओर जाने नहीं देता है। ये बात लास्ट टाइम हमने देखी थी। अब आगे देखते हैं। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट दो द साधक थ्रू ए टीचर और थ्रू good reading or hearing comes to know that the outgoing tendency of the brain processes under individual mind maya creative pressures is false, yet he or she continues to remain bound because in such a situation the mind maya creative pressure are increased to keep the sadhak enslaved, what is known as accelerated karma। तो यही बात हमने जो की है वो बात यहाँ पहले ही आती है कि साधक जानता है कि ये माइंड माया प्रेशर के कारण हमारी ब्रेन प्रोसेसेस इसी तरह चल रही है और इसके कारण हम एनस्लेव्ड हो गए, इसके गुलाम हो गए हैं। पर इतना जानने के बावजूद भी हम इससे मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए और इसका गहराई में अभ्यास करना पड़ता है। पर एक बार इतने बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि जो ब्रेन प्रोसेसेस चल रही है, मतलब जो विचार चल रहे हैं और विचार में जो जो चीज आती है वो सब कुछ माया के प्रभाव के कारण है और इसीलिए वो फॉल्स है, वो गलत है। पर फिर भी हमें ये जो है माया पकड़ के रखती है और उसका वो प्रभाव जो है वो कभी कभी बढ़ा भी देती है और गुलाम बना के हमें रखते हैं। और इसी को एक्सेलरेटेड कर्म कहते हैं, मतलब त्वरित कर्म। तो माया जो है वो कभी ऐसे कर्म बीच में ला देती है जिसमें हम फंस जाए और फिर हमारा संताप भी बढ़ जाए। तो ऐसे कर्म भी हमारे अंदर आ जाते हैं, एक्सेलरेटेड कर्म इस तरह आते हैं। इट इज अंडर सच एक्सपीरियंसेस दैट ऑल साधक्स क्राई आउट for failing repeatedly. Most of them live under a feeling of guilt that in spite of doing and of knowing what is right, one has failed, and this will happen 1,000 times over. तो यही दिक्कत है। हम जानते हैं, समझते हैं कि भाई हम माया के अंदर प्रभाव में जीते हैं, फिर भी उसका प्रभाव के अंदर बार बार आ ही जाते हैं समझने के बावजूद। और जो एक माइंड की जो टेंडेंसी बन गई है, जिस तरह वो माइंड काम करता है उसी तरह हम उसके साथ में काम करते हैं। तो प्रयत्न के बावजूद जब हम फेल होते हैं तो फिर अंदर से एक दुख होता है। कई लोगों को एक आक्रांत से अंदर से होता है और गिल्ट का भाव भी आ जाता है, अपराध भाव भी आता है कि इतना प्रयत्न करने के बावजूद इतना हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल बात है कि भाई रोज सुबह जल्दी उठकर सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये बात हम समझते हैं, फिर भी थोड़ी अंदर आलस और इस तरह का जो एक टेंडेंसी हो गई है, उसके कारण जब हो नहीं पाता है तो अंदर साधक, जो सच्चा साधक है, उसको अंदर दुख होता है कि मैं क्यों ये नहीं कर सकता हूँ करके। और उसके अंदर फिर एक गिल्ट का भाव भी आ जाता है, अपराध भाव आता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ऐसा। तो अपराध भाव को लाने की तो जरूरत नहीं है, पर इसके अंदर और प्रयत्न करने की जरूरत है और किसी का गाइडेंस लेके इस चीज से मुक्त होने की जरूरत है। तो ये चीज हमारे ध्यान में है, फिर भी ये होता है। जैसे कि अब एक मृत्यु की बात है तो हम सब जानते हैं कि मृत्यु तो अनिवार्य है,
समझते हैं फिर भी मृत्यु का डर लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कई लोगों को मृत्यु का डर लगता है। तो एक ये क्योंकि माया का प्रभाव इतना है कि वो इस तरह के विचार लाके खड़ा कर देते हैं और ये डर को सामने लाता है। अब जानते हैं कि ये विचार भी गलत है और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मृत्यु होता है तो एक क्षण में हो जाता है, उसके बाद में तो कुछ पता ही नहीं है, पर फिर भी इस तरह के विचार हमें बार बार परेशान करते हैं। तो ये एक हमारी कमजोरी रहती है और उसका मुख्य कारण जो है माइंड माया क्रिएटिव प्रेशर के कारण ये होता है। सो द अर्जेंट नीड ऑफ द आवर is to establish a line of communication direct from the self to the brain processes, a kind of sparsha, that is that experience of something peaceful. तो इसके लिए एक ही उपाय है कि अगर हम आत्मा के साथ में जुड़ान कर सके, कम्युनिकेशन कर सके और उसमें उससे ही डायरेक्ट गाइडेंस ले सके, और आत्मा का जुड़ान ब्रेन प्रोसेस के साथ में अगर हो जाता है तो ब्रेन प्रोसेस के ऊपर इतना प्रभाव उसका पड़ेगा कि ब्रेन फिर गलत विचार कर नहीं सकेगा और आसानी से हम माया के प्रभाव में से मुक्त हो सकते हैं। और वो जो कम्युनिकेशन या जो एक लिंक है उसको ही तावरिया स्पर्श शब्द उसको लिए कहते हैं कि आत्मा का स्पर्श हो जाता है ब्रेन प्रोसेस को, और उसे समथिंग पीसफुल भी कहते हैं कि एक प्रकार की शांति, गहरी शांति का अनुभव वहाँ होता है। तो ये साधक का फर्ज है कि हर साधक ये प्रयत्न करे कि भाई मुझे किस तरह आत्मा का स्पर्श हो सकता है, और इसके लिए थोड़ा समय निकाल के शांति से बैठे ध्यान करने का प्रयत्न करे, तो कभी न कभी ये हो सकता है। इफ इंडिविजुअल माइंड विथ माया क्रिएटिव प्रेशर were the only force that keeps the brain processes functioning under its control and nothing else, then there would have been no literature or any practices given out by a single person to prevent this outgoing experience of pleasure from the object of senses. In that case, the individual as well as the universe would be doomed without hope. तो एक बात ये है कि ये माया का प्रेशर तो हमारे पर है, पर खाली ये नहीं कि माया का ये प्रेशर है और इसके हम गुलाम हैं और कभी भी इससे हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर कोई भी साधना, योग, भक्ति या जो शास्त्र है वो कुछ हमें काम नहीं लगते, क्योंकि गुलाम बने ही रहना है। तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, माया जो है वो पकड़ के ही रखेगी और माया से हम कभी भी मुक्त हो नहीं पाएंगे अगर ऐसा होता तो। पर ऐसा नहीं है, ये जो है वो इसके कुछ ऐसा है कि जिसके कारण हम माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता तो फिर व्यक्ति का और पूरी जो ब्रह्मांड है उसका जो अस्तित्व है या उसको जो मुक्त होने की संभावना है वो फिर एक इसकी होप नहीं रहती, वो जो है इसकी कभी आशा हो नहीं सकती, मतलब अनकर्मई भावी हो जाता हमारा। पर ऐसा नहीं है, कुछ है। तो क्या है वो आगे कहते हैं, बट सिंस सेल्फ एलोन इज रियलिटी, सेल्फ इज द पावर एंड enormously greater power of guiding the brain processes much more than individual mind maya creative pressures and those of the cosmic mind too, provided the sadhak sufficiently values the kind of sparsha. तो दूसरी चीज ये है, एक जो है वो माया का प्रभाव है, पर इससे भी ऊपर, इससे भी पावरफुल, ऐसे एक प्रचंड शक्तिशाली जो चीज है वो हमारी आत्मा है। और आत्मा जो है वो रियलिटी है, वो वास्तविकता है। वो अगर ब्रेन को गाइड करती है, ब्रेन के साथ में वो गाइडिंग में आती है, तो हो सकता है कि ये माया का जो प्रभाव है वो माया का प्रभाव धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और कॉस्मिक माइंड का प्रभाव जो है हमारे ऊपर वो भी कम होता जाएगा। पर इसके लिए जरूरी ये है कि साधक को जो स्पर्श है, आत्मा का स्पर्श है,
उसको वैल्यू करना पड़ेगा, उसके लिए मूल्य होना चाहिए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होनी चाहिए कि मैं किस तरह आत्मा का स्पर्श का अनुभव कर सकूं। अगर ये बात सफिशिएंटली वैल्यू हो जाती है उसके लिए, जैसे योग सूत्र में बताया है इस तरह, तो कोई संभावना बनती है कि माया का प्रभाव कम हो जाए और हम स्पर्श का ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव कर सकें। तो आत्मा की शक्ति हमेशा ये ध्यान में रखना है कि चाहे हम कितने भी माया के गुलाम है, पर आत्मा की शक्ति है वो इससे भी बढ़कर है। कॉस्मिक माइंड भी इसके आगे कुछ नहीं है, माइंड माया प्रेशर भी उसके आगे कुछ नहीं है, और आत्मा जो है वो सर्वोपरि है। तो इसलिए आत्मा का गाइडेंस हमारी ब्रेन प्रोसेस को मिलना चाहिए, और इस तरह हम धीरे धीरे करके माया के प्रभाव में से मुक्त हो सकते हैं और हम स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। But for ages we have willingly accepted the negative spurs of the individual mind maya creative pressure and have found comfort and pleasure in them. So where is the need of spurs from the self? अब तकलीफ यही है कि हम माया के प्रभाव में इस तरह जी रहे हैं और माया का नेगेटिव प्रभाव हम जन्मों जन्म से ले रहे हैं, और क्योंकि उसके अंदर थोड़ी आसानी है, कंफर्ट है और एक प्रकार का आनंद भी है। जो कुछ करते हैं उसमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक कंफर्ट है, प्लेजर है। इसीलिए हम माया का नेगेटिव प्रभाव के अंदर, नेगेटिव स्पर्श के अंदर हमेशा रहते हैं। तो फिर अंदर प्रश्न उठता है कि भाई ये सब ठीक चल ही रहा है, तो अभी आत्मा का स्पर्श की जरूरत ही क्या है। This is our basic belief, a negative belief. But the saying goes, when the pupil is ready, the master appears, even from nowhere. So should an individual come to the conclusion that the mind maya creative pressures are false and totally wrong, and would sincerely welcome and await this, a kind of spurs from the self. A line can be and is established for communication. This is done by the self for the self. तो ये नेगेटिव स्पर्श तो हमने माया का ले लिया है, इसीलिए हम इतना उत्सुक नहीं होते कि आत्मा का स्पर्श के बारे में हम ये कर सके। पर ये एक गलत मान्यता है, टोटली एक नकारात्मक मान्यता है। तो इससे हमें मुक्त केंद्र होना है। और एक कहावत भी है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु जो है वो सामने आ जाता है गाइडेंस के लिए, और कहीं से भी आ जाता है, वो शून्य में से भी आ सकता है। तो यहाँ हमारा आत्मा जो है वो हमारा गुरु है, और जब शिष्य उसके लिए रेडी हो जाता है, इतनी साधना कर लेता है, तब गुरु आत्मा जो है वो सामने से आता है और हमें आगे का गाइडेंस देता है। तो मास्टर तो है ही, शिष्य को तैयार होने की जरूरत है। और जब ये होता है तो फिर ये साधक को ये महसूस होता है कि माइंड माया का प्रेशर जो है वो फॉल्स है और एकदम गलत है, और वो आत्मा का स्पर्श के लिए फिर वो वेट करता है, साधना करते रहता है कि कभी न कभी तो आत्मा का स्पर्श मिल जाएगा। उसके लिए वो प्रयत्न करता रहता है, और आत्मा के साथ कम्युनिकेशन करने का वो हमेशा प्रयत्न करता रहता है। तो ये साधना है, साधना के अंदर हमें यही करना है कि किस तरह हम आत्मा के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। तो ये दिस इज डन बाय सेल्फ फॉर द सेल्फ, मतलब आत्मा जो है वो जीव के लिए ये कर रहा है। आत्मा गाइडेंस देने के लिए तैयार है, अब जीव को भी तैयार होना पड़ेगा, और जब जीव तैयार होके गाइडेंस मांगेगा तो तुरंत आत्मा गाइडेंस देने के लिए तैयार रहेगा। But the individual must very sincerely come to the conclusion, firmly, no compromise. The sadhaka must be intensely on fire in all that one will do and experience. This thought must be kept uppermost.
that in this objective world it is mind Maya creative pressure under which I live and from which I must break off, the promise of the self to the self. This thought must be the guard and structure of our existence, and intensely to avoid the repeated spurs from the self. This is the sadhana itself. तो ये बात है कि जो सच्ची साधना है वो तो अंदर का जो स्पर्श है वही है। उसके पहले जो हम कर रहे हैं ये तो सारा प्रिपरेशन ही है। जब आत्मा का स्पर्श मिलता है वहाँ से साधना शुरू होती है। पर इससे पहले जो है वो साधक को एक ये कंक्लूजन के ऊपर आ जाना पड़ेगा, निष्कर्ष के ऊपर आ जाना पड़ेगा, और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। जो है वो यही है कि आत्मा रियलिटी है और उसका हमें स्पर्श चाहिए, और माया का प्रेशर है उसमें से हमें मुक्त होना है। इस तरह का डिटर्मिनेशन साधक के अंदर होता है तो आगे जाके वो माया के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। और वो साधक को एक जैसे एक फायर के ऊपर कैसे होता है व्यक्ति, इस तरह एक इंटेंस फायर के अंदर, मतलब एक प्रकार की उसके अंदर एक जोश आ जाना चाहिए, एक फोर्स आ जाना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। और इस तरह अगर वो होता है, जैसे तावरिया जी कहते थे कि व्हाइट हॉट हीट, तो जिस तरह व्हाइट हॉट हीट कितनी गर्मी होती है, इस तरह की गर्मी अंदर पैदा हो जानी चाहिए कि मुझे ये आत्मा का स्पर्श किसी भी हालत में चाहिए, तो फिर आगे काम हो सकता है। और ये एक ख्याल को भी हमेशा अपरमोस्ट हमारे अंदर रखना चाहिए, जो हम पहले भी बात कर चुके इस तरह कि आई लिव एंड फ्रॉम विच आई मस्ट ब्रेक, कि इट इज माइंड माया क्रिएटिव प्रेशर अंडर विच आई लिव। तो मैं हमेशा माया के प्रभाव में जीता हूँ और उससे मुझे मुक्त होना है। ये शुरुआत में ये बात हमने पहले से ही की है कि इतना तो हमें कर सकते हैं और हमें करना चाहिए कि माया का प्रभाव है, इसमें से हम किस तरह मुक्त होके जी सकते हैं। करना तो वही है, जीवन तो चलता रहेगा। जीवन में जो करना है, बाजार में जाते हैं, बातें करते हैं, घर का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, करना तो वही है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। खाली इतना ध्यान में रहना चाहिए कि ये मैं माया के प्रभाव में कर रहा हूँ कि एक ड्यूटी के रूप में कर रहा हूँ। तो इस तरह एक एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, और ये जो है चीज को अंदर जबरदस्त रूप में उसको बिठा देना है कि मैं माया के प्रभाव में जी रहा हूँ तो किस तरह इससे मुक्त हो सकूं। तो ये एक बार बार इस तरह का एक ख्याल आता रहेगा तो धीरे धीरे करके हम इससे बाहर आ सकते हैं। और इस तरह का प्रॉमिस आत्मा को देना पड़ेगा हमें, जीव के रूप में, सेल्फ टू सेल्फ, मतलब जीव को, आत्मा को इस प्रकार का प्रॉमिस देना पड़ेगा कि मैं अभी माया के प्रभाव में नहीं जीऊंगा, पर ये जो आत्मा का स्पर्श है इसके लिए जीऊंगा। तो ये हमारे अंदर ये विचार को एकदम अंदर हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे अस्तित्व के अंदर इसको बिठा देना है, एकदम अंदर स्ट्रक्चर का एक भाग हो जाना चाहिए हमारे अंदर। और ये जो स्पर्श है, बार बार इसका रिपीटेडली ये स्पर्श हमें मिलता रहे, इसके लिए हमें वेट करना चाहिए, इसके लिए हमें राह देखनी चाहिए और प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो यही सच्ची साधना है। तो ये यहाँ एक नया कंसेप्ट हमें मिलता है कि साधना की शुरुआत तो वहाँ होगी जब से हम आत्मा के स्पर्श में आएंगे और आत्मा का प्रभाव में जिएंगे, न कि माया के प्रभाव में। अब जो कुछ हम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस, वो तो हमारी एक तैयारी है, और ये करते करते किस तरह हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं, इसकी तैयारी के रूप में ये सब करना है। और इस स्पर्श को कई लोग एनलाइटनमेंट भी मानते हैं कि आत्मा का स्पर्श हो गया तो एक एनलाइटनमेंट हो गया। पर एनलाइटनमेंट जो है वो अंत नहीं है, एनलाइटनमेंट है वो शुरुआत है। तो यहाँ जो आत्मा का स्पर्श मिला, अब
सही साधना के मार्ग के ऊपर हम चलेंगे। और अभी आगे बहुत सारी साधना, क्योंकि इसके बाद में धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचना है और बहुत जन्मों तक और भी साधना करनी पड़ेगी। In the objective world of duality, we have to use dualistic language up to a point. As long as body, brain, mind function, duality will be experienced, but with a clear understanding that it is experience, this awareness must down. We cannot physically destroy the link. It is enough that we are convinced it is all Maya रूपी and false at every step. तो ये द्वैत जगत है और उसमें हमें द्वैत भाषा का भी उपयोग करना पड़ता है इस जगत के अंदर। पर इसका इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है कि ये हमारा जो बॉडी ब्रेन माइंड का जो फंक्शन है, वो जो एक कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, वो एक माया के प्रभाव में कर रहा है। इस तरह की एक अवेयरनेस हमारे अंदर आ जानी चाहिए। हमेशा ये ध्यान में रहना चाहिए कि हम माया के प्रभाव में जी रहे हैं। तो एक इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, तो आगे बहुत अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि ये जो लिंक है ब्रेन की और माइंड माया की, उसको हम ऐसे कोई फिजिकली तोड़ नहीं सकते। ऐसी कोई ये बाहर की चीज नहीं है कि जिसको देखा और तोड़ दिया। ये एकदम अंदर की चीज है, माइंड की और ब्रेन की चीज है और इसके अंदर माया पड़ी हुई है। तो उसको तोड़ना नहीं है, पर इसको खाली कन्विंस करना है कि देखो हम इस तरह माया के प्रभाव में जीते हैं और ये माया रूपी जो प्रभाव है वो हर स्टेप के ऊपर फॉल्स है। इतना ध्यान में आ जाए, एक अवेयरनेस आ जाए, तो भी बहुत सारा काम बन सकता है। तो ये जो रीडिंग है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और ये खाली रीडिंग नहीं होना चाहिए, पर इस तरह का हमारे अंदर संकल्प बैठ जाना चाहिए कि भाई मुझे माया के प्रभाव में नहीं जीना है, मुझे इससे ऊपर उठना है। बट वंस द inner link is established and this new sparsha is experienced, this something peaceful is experienced repeatedly. The entire possibility of yoga abhyas is thrown open without a book or an external teacher, because Ishwar the Gurudev, the self, would be the teacher, and the mind maya creative pressure, even the cosmic mind itself, will begin to withdraw and become less and less overpowering till the individual is totally free. And since it is identical with the unborn knowledge, it is called omniscient. तो ये एक बार ये स्पर्श जो है आत्मा का स्पर्श, उसकी लिंक हमें बिठा देनी है, तब फिर बार बार हमें अंदर एक शांति का समथिंग पीसफुल जो है, एक प्रकार की अंदर शांति है, उसका भी फिर हमें बार बार अनुभव होता रहेगा। और इसके बाद में जो योगाभ्यास हम करेंगे, आगे का योगाभ्यास, उसके लिए न कोई किताब की जरूरत पड़ेगी, न कोई बाहर के गुरु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारा अब किसी का कोटेशन यहाँ उन्होंने लिया हुआ है। इट मीन्स दैट मैन इज एसेंशियली स्पिरिचुअल, दैट इन द मोस्ट प्रोफाउंड डायमेंशन ऑफ हिज बीइंग ही इज नो लॉन्गर द इंडिविजुअल दैट ही ordinarily takes himself to be. It is the realization of the potentialities of a human being. तो इस तरह का जब उसको अंदर के आत्मा का अनुभव होता है, तो वो जो अपने आप को एक इंडिविजुअल बीइंग या एक, हम अपने आप को एक सामान्य मानस मानते हैं और कहते हैं हम तो सामान्य आदमी है वगैरह वगैरह, तो वो फिर अपने आप को इस तरह का एक शरीर या एक सामान्य आदमी नहीं मानेगा। वो फिर मानेगा कि वो के अंदर एक अलग प्रकार का बीइंग, एक तत्व अंदर पड़ा हुआ है और उससे वो चीज जो है वो अंदर पड़ी है, उसकी इसके अंदर बहुत सारी संभावना पड़ी है। तो ये संभावना जो है उसको साक्षात्कार होता है और फिर ये आत्मा की स्पर्श के लिए फिर आगे साधना कर सकता है। तो हमें ये भी एक मान्यता है, इससे भी मुक्त होना है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, और जब सोचते हैं
तो जैसे एक शरीर या मन ही है, हम इसके अलावा कुछ नहीं है, इस तरह हम सोचते हैं, इस तरह काम करते हैं और इस तरह जीते हैं। पर इसके अलावा कोई तत्व अंदर पड़ा है, उसका हमें बोध हो और बोध के साथ में अगर जी सकते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है। दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रू प्रत्याहार और डिटैचमेंट, एंड इट विल डिटैच द ब्रेन प्रोसेसेस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द इंडिविजुअल माइंड माया creative pressure. This is true detachment, and it will bring in true vairagya automatically, being helped by the self directly. And if you can maintain this sparsha, this sadhana, the mind maya creative pressure will crumble to dust. तो देखो ये कितनी ऊंची साधना है कि प्रत्याहार का स्टेज की जब ये हम पहुंचते हैं, अंदर का गुरु ये हाथ पकड़ता है और ये स्पर्श का अनुभव होता है, तो साधक धीरे धीरे करके प्रत्याहार की स्थिति में आ जाता है। और प्रत्याहार को योग में बहुत बड़ी स्थिति माना जाता है, क्योंकि प्रत्याहार जो है वो योग का एक बहुत बड़ा एक जिसको जंक्शन कह सकते हैं ऐसा है, और वहाँ से हमारी सच्ची साधना भी शुरू हो सकती है। और प्रत्याहार ऐसा स्टेज है कि जिसके लिए जन्मों जन्म तक प्रयत्न करने के बावजूद भी ये स्टेज मिलना बहुत मुश्किल है। अगर इस जन्म में ये स्टेज तक हम पहुंच जाते हैं तो इससे अच्छा और कोई हो नहीं सकता। तो इस तरह हम प्रत्याहार या डिटैचमेंट के स्टेज तक पहुंच जाते हैं, और जो ब्रेन की जो प्रक्रिया है जो फिर वो इसकी जो कामगिरी है ब्रेन की, उसमें जो माया का जो प्रेशर है वो प्रेशर फिर इसके अंदर से कम होता जाएगा, वो डिटेच हो जाएगा फिर वहाँ से। और जिसको हम सच्चे अर्थ में जिसको वैराग्य कहते हैं, तो वो वैराग्य का उदय होगा। वैराग्य मतलब अब उसका जीव कई भी चीज में चिपकता नहीं है, वो सब कुछ करता है, देखता है, सुनता है, उपभोग भी करता है, पर फिर भी उसके अंदर वो जीव चिपकता नहीं है। उसके लिए उसकी कोई डिमांड नहीं है। एक चीज उसने जो चीज का उपयोग कर लिया, एक अनुभव कर लिया, फिर उसको ऐसा नहीं होता कि वो चीज का मैं अनुभव दोबारा करूं या कोई चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, इस तरह का उसको ये नहीं होता है। वो वैराग्य की स्थिति है। वैराग्य का मतलब त्याग नहीं है, वैराग्य एक आंतरिक स्थिति है। तो ये प्रत्याहार की स्थिति जन्मती है तो अंदर एक वैराग्य का भी उदय होता है, और ये ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। और फिर जो सेल्फ है उसकी हेल्प, उसकी मदद फिर साधक को मिलने लगती है। और इस तरह अगर साधना आगे चलती है, मेंटेन कर सकता है, तो एक दिन जो माया का प्रभाव है वो पूरे के पूरा खत्म हो जाएगा, धूल मिट्टी में मिल जाएगा। इन वन साधना द साधक कैन बी फर्दर हेल्प बाय कांस्टेंट 3SRB, because the purpose and power of 3SRB is mitigate the mind Maya creative pressures. It is an automatic full-time guard to maintain the new sparsha. On occasions, breathing will even stop. This is the fourth way. तो यहाँ 3SRB का भी हम उपयोग कर सकते हैं, और 3SRB बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि एक सबसे पहली प्रोसेस तो इसमें ये करनी है कि विचारों को किस तरह हम कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आत्मा का स्पर्श चाहिए तो विचार होगा तो आत्मा नहीं होगा, तो विचारों को हमें कम करना ही सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए 3SRB का हमें गहरा अभ्यास करना पड़ेगा, और 3SRB द्वारा विचारों को कम करते 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 एकदम शून्य के नजदीक ले जाते हैं, तो फिर हम ये आत्मा का स्पर्श का अनुभव वहाँ कर सकते हैं। और जब इस तरह 3SRB करते जाएंगे तो माइंड माया क्रिएटिव प्रेशर जो है वो फिर मिटिगेट हो जाएगी, उसका शमन हो जाएगा। और 3 स्टेप एक हमें एक 24 घंटों का एक गार्ड के रूप में, जैसे कि चौकीदार कैसे होता है, इस तरह चौकीदार की भूमिका में 3SRB हमारे साथ हमेशा रहेगा, जो हमें
गलत चीज़ों से बचाएगा और नया स्पर्श जो है वो अंदर से आने के लिए वो मदद रूप बनेगा। और इस तरह ध्यान करते करते कभी ऐसी भी स्थिति बनेगी कि जैसे लगेगा कि अभी श्वास चल ही नहीं रहा है, श्वास रुक गया है, थम गया है। इसको फोर्थ वे का कहते हैं, मतलब कि चौथे प्रकार का, इसको चतुर्थ प्राणायाम योग सूत्र के अंदर कहा है। तो 3 स्टेप्स ये है कि श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं और श्वास रोकते हैं, कुंभक। तो ये 3 मार्ग हो गया या 3 स्थिति हो गई। और चौथी स्थिति ये है कि जहाँ ये अभी श्वास चलता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुंभक जबरदस्ती करके रखा है, पर नेचुरल कोर्स के अंदर श्वास थम जाता है, न आता है न जाता है। वो स्थिति है जो वो 4th स्टेज है और उसको चतुर्थ प्राणायाम भी कहते हैं योग सूत्र के अंदर। इसके अंदर श्वास एकदम रुक जाते हैं, जैसे कि चल नहीं रहे। और थोड़ी देर के बाद में जब बॉडी की मेटाबॉलिज्म के मुताबिक उसको थोड़ी सी श्वास की जरूरत पड़ेगी तो एकदम हल्का सा श्वास बॉडी अपने आप में ले लेगा। वहाँ ध्यान का भंग भी नहीं होता है, ध्यान कंटिन्यू रहता है। और श्वास की जरूरत होगी तब जितना जरूरी है इतना एकदम थोड़ा सा श्वास वो साधक ले लेता है। फिर से वो इस तरह के श्वास बगैर की स्थिति के अंदर वो आ जाता है। It is not necessary that we give up our normal life and obligations, but still living in this objective world build such spiritual muscles that cosmic mind itself will beat a retreat, leaving one free, totally free. And day by day it will increase until someday this kind of sparsha will engulf you and you will experience the self, and it will amount to asparsha through living in this objective world. तो ये तो तावरिया जी हमेशा कहते थे, बार बार कहते हैं कि भाई ये हम जो एक संसार में जीते हैं और हमारी जो ड्यूटी है, हमारे जो फर्ज है, उसको हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। उसको तो करना ही है, इस जगत में रहना है, ये और ये सब तो करना है। पर इसके साथ में हमें ये साधना करनी है ताकि हमारे स्पिरिचुअल मसल्स जो है वो डेवलप हो सके, मतलब आध्यात्मिक बल हमें मिल सके। और फिर कॉस्मिक माइंड जो है वो फिर हमें धीरे धीरे करके छोड़ देगी। इसका प्रभाव जो है कॉस्मिक माइंड का, माया का, वो प्रभाव से हम धीरे धीरे करके मुक्त हो जाएंगे। और ये चीज़ धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाएगा। और ये जो स्पर्श जो है वो इस प्रकार का स्पर्श हमें मिलता रहेगा, बढ़ता जाएगा। और हम सेल्फ का, आत्मा का अनुभव बार बार कर पाएंगे। और ये दुनिया के अंदर जीते हैं उसका फिर अस्पर्श का अनुभव होगा। जब आत्मा का स्पर्श मिलता है तो दुनिया की प्रवृत्ति जब करते हैं तब हम प्रवृत्ति तो करेंगे, पर उसके अंदर एक अस्पर्श का मतलब कि उसके अंदर हम लिप्त नहीं हो जाएंगे, इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे, एक वैरागी की स्थिति के अंदर हम जी सकेंगे। तो इस तरह आत्मा का स्पर्श के साथ जीना वो सबसे बड़ी साधना है और शायद वही सब साधनाओं का निष्कर्ष है। The Advaita Vedanta philosophy can only be lived, we cannot talk about it. तो ये अद्वैत वेदांत की जो फिलोसॉफी है उसका ये सार है कि किस तरह आत्मा के साथ जीना है और किस तरह माया के प्रभाव से मुक्त होना है। जैसे ये नॉर्मली वेदांत के अंदर ये सारी चीजें एकदम ड्राई जैसी हो जाती है और लोग खाली माया की बातें करते रहते हैं। ब्रह्म जो है वो सत्य है, जगत मिथ्या है, इस तरह की माया की बातें बोल करते रहते हैं, पर जीते नहीं है, क्योंकि इस तरह साधना कोई करता नहीं है गहराई से। तो इसकी बात करना नहीं है, इसको जीना है और इस तरह को इसकी साधना करनी है। तो यहाँ बुक 2 का प्रीफेस जो है वो यहाँ समाप्त होता है। ये 4 पेज के अंदर बहुत सुंदर बात कही है
ये बार बार आपको पढ़नी चाहिए ताकि ये दिमाग में ख्याल बैठ जाए कि हम माया के प्रभाव में जीते हैं और किस तरह हम साधना करके आत्मा का स्पर्श को ले सकते हैं। ये बहुत गहरी चीज इन्होंने यहाँ ये बताई है। अब थोड़ा समय है तो एक सूत्र ले लेते हैं। बुक 1 का 34 सूत्र है। तो बुक 1 के अंदर जो पहले बुक 1 जो ये तावरिया जी की बुक 1 जो है उसके अंदर हमने कुछ सूत्र देख लिए थे, जैसे ये 33, 30, 31, 32, 33 ये सब सूत्र जो है वो हमने बुक 1 में देखे थे। अब ये बुक 2 के अंदर बुक 1 का सूत्र है। बुक 1 यहाँ लिखा है वो महर्षि पतंजलि की बुक है, ऐसा समझना है। तो महर्षि पतंजलि का बुक 1 जो साधना पाद है, अरे समाधि पाद है बुक 1, उसका जो सूत्र है ये 34 सूत्र पतंजलि का है जो उन्होंने अपनी बुक 2 के अंदर लिया है, मतलब चैप्टर 2। तो ये उसके पहले जो सूत्र थे उसके अंदर हमने विक्षेप अंतराय वगैरह किया है, वो सब हमने देखा था। अब 34 सूत्र उसके कनेक्शन में ही है, पर वो थोड़ा एडवांस है, इसीलिए यहाँ उन्होंने लिया है, वो बुक 1 के अंदर नहीं लिया है। तो सूत्र क्या कहता है? द पीस ऑफ द चित्त और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो ब्रॉट अबाउट बाय द रेगुलेशन ऑफ द प्राण और लाइफ ब्रेथ। तो जो चित्त की शांति है या जो विचार का साधन है उसकी शांति है, उसके लिए एक और रास्ता भी है, और वो रास्ता है रेगुलेशन ऑफ प्राण। तो प्राण का नियमन करने का रास्ता एक और रास्ता है। उसके पहले दूसरे रास्ते उन्होंने बताए थे कि मैत्री करुणा मुदिता का एक बताया था, इस तरह के कुछ पहले बताए थे, वो हमने बुक 1 में देख लिया। यहाँ जो है वो प्राण के बारे में ये सूत्र के बताना चाहता है। तो संस्कृत में देखेंगे तो वो कहते हैं प्रचोदन विधारणा व्याम व प्राणस्य। वा मतलब अथवा, मतलब कि वो भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शन के रूप में ये वा आया है। प्राणस्य मतलब प्राणवायु का। प्रचोदनम मतलब कि झड़पी और गहरे श्वास प्रश्वास, श्वास को लेना और छोड़ना, उसको प्रचोदन कहते हैं। और विधारणा मतलब कुंभक, श्वास को रोकना। तो इन शॉर्ट ये प्राण के नियमन की बात है। तो ये तावरिया जी क्या कहते हैं यहाँ? द पीस ऑफ चित्त और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट बाय द रेगुलेशन ऑफ प्राण और लाइफ ब्रेथ। मतलब कि चित्त की शांति के लिए या विचार साधन की शांति के लिए प्राण जो जीवन का आधार है उसका नियमन करना चाहिए। उसका नियमन से इस प्रकार की शांति को हम ला सकते हैं। तो यहाँ एक प्रकार से देखेंगे तो जैसे कि कोई टेक्निक महर्षि ने दी है इस तरह का लगेगा, पर हम जब रीडिंग करेंगे तब समझ में आएगी कि तावरिया जी तो इसको कोई टेक्निक नहीं है कि श्वास को छोड़ना है और बाहर रोकना है या अंदर रोकना है। तावरिया जी ने उसको 3SRB के साथ में जोड़ दिया है, क्योंकि जो नियमन करना है वो नियमन जो है, कंट्रोल जो है वो 3SRB से ही हो पाएगा, इसलिए यहाँ ये किया है। अब यहाँ प्राण शब्द का यूज किया है। तो नॉर्मली हम जब ब्रीदिंग करते हैं या 3SRB करते हैं तो श्वास से ही करते हैं, पर श्वास के अंदर ही प्राण छुपा हुआ है, वो हम जानते हैं। और जब हम प्राण और श्वास का जब सिंक्रोनाइज करते हैं, जैसे कि हम फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी का सिंक्रोनाइज करते हैं और श्वास और प्राण का सिंक्रोनाइज करते हैं, तो फिर ये चीज जो है वो जो ये नियमन की बात है वो नियमन वहाँ फिर आ जाता है, कंट्रोल जो है वो वहाँ हो जाता है। तो ये 3SRB के बारे में है, और रिदम जो है वो भी साथ में नियमन का काम करती है। और यहाँ क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं, पेज नंबर 257।
In the complex human structure, the only function we can control and bring to a state of rhythm is breathing. Rhythmic breathing has a sensitive and a subtle influence on prana intake and prana circulation in the psychic body, as well as on thinking, the process of the entire physical brain, and on manas, the brain in the physical body. तो हमारा जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो श्वास जो है वो श्वास की रिदम ऐसी चीज है कि जिसके द्वारा हम उसके जो फंक्शंस है उसके ऊपर हम कंट्रोल ला सकते हैं। और एक रिदमिक ब्रीदिंग एक जो है वो सटल इन्फ्लुएंस ऑन प्राण इंटेक। तो रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो एक सूक्ष्म असर हमारे प्राण के ऊपर पड़ती है, प्राण सर्कुलेशन के ऊपर पड़ती है। और ये प्राण सर्कुलेशन कहाँ होता है? साइकिक बॉडी के अंदर, मतलब एस्ट्रल बॉडी के अंदर। क्योंकि फिजिकल बॉडी के अंदर हम जो लेटे छोड़ते हैं वो श्वास है, और साइकिक बॉडी के अंदर जो है या एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो काम करता है वो प्राण है, वहाँ प्राण का सर्कुलेशन होता है। तो रिदमिक ब्रीदिंग द्वारा हम प्राण का सर्कुलेशन एस्ट्रल बॉडी में कर सकते हैं। और उसके साथ में जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है जो ब्रेन के अंदर जो चल रही है, और उसके साथ में साइकिक ब्रेन जो है जिसको मनस कहा जाता है उसके अंदर भी चल रही है, उसके ऊपर भी इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। तो ये एक रिदमिक ब्रीदिंग दोनों रूप में काम करता है, एक प्राण के ऊपर काम करता है और हमारे थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर काम करता है। 3SRB and phase practices 1 to 4 will bring this about। तो 3SRB और फेज एक्सरसाइज करने से ये प्राण का सर्कुलेशन और ये थिंकिंग प्रोसेस का कंट्रोल ये दोनों हो सकता है। दिस कंट्रोल एंड रिदमिक ब्रीदिंग हैज ए सेंसिटिव एंड सटल इन्फ्लुएंस ऑन द हार्ट ऑल्सो। द पल्स रेट ड्रॉप्स from 72 or more to 60 per minute permanently. Regulation of prana or life breath in the psychic body and rhythmic breathing in the physical body have reference to phase exercise and other higher practices. तो ये फेज एक्सरसाइज और 3SRB के द्वारा तो हम इस तरह ये कर सकते हैं। और इसका एक और प्रभाव ये होता है कि जो नॉर्मल कोर्स में हमारा जो हार्ट रेट जो है वो 72 होता है पल्स रेट, वो धीरे धीरे करके कम होते 60 तक पहुंच जाता है। मतलब 1 सेकंड के अंदर हमारा श्वास जो है वो आना शुरू होता है। मतलब 1 2 3 5 6 के अंदर 5 सेकंड के अंदर हमारा एक श्वास चलता है। इस तरह 12 श्वास चलते हैं तो उसके साथ में हमारा जो पल्स रेट है वो भी 60 हो जाती है। 60 सेकंड के अंदर 60 पल्स रेट। तो 60 सेकंड 3SRB हम जब 12 बार करते हैं तब हो जाता है। और प्राण का जो साइकिक बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है और रिदमिक ब्रीदिंग जो फिजिकल बॉडी के अंदर है। तो एस्ट्रल बॉडी के अंदर प्राण का सर्कुलेशन, रिदमिक ब्रीदिंग के अंदर फिजिकल बॉडी के अंदर रिदमिक ब्रीदिंग है। और ये दोनों जो है वो फेज एक्सरसाइज और हायर प्रैक्टिस के लिए उसका यहाँ रेफरेंस दिया है, उसका निर्देश किया है। मतलब कि हम 3 स्टेप फेज एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ये हमारे अंदर इस तरह का प्राण जो है ये प्राण के ऊपर उसका शुभ प्रभाव पड़ता है। इट ऑल्सो ब्रॉट अबाउट सजेस्ट डिफरेंट ऑप्शंस। तो ये वाह शब्द जो हमने देखा, तो वाह का मतलब यही है कि इससे भी कर सकते हैं, प्राण के द्वारा भी कर सकते हैं या दूसरे साधनों द्वारा भी कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। इट मीन्स दैट देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ ब्रेथ कंट्रोल नॉर्मली नोन एज प्राणायाम। ऑल प्राणायाmas आर ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक्स टू बी परफॉर्म कॉन्शियसली and hence are exercises which cannot be carried out for all 24 hours of a day. They can be practiced for a maximum of say 1 hour for normal persons. If not done for all 24 hours, then
for the remaining part of the day, the peace of the chitta is lost. Please keep in mind that we are dealing with the conscious brain of man, and there is nothing more sensitive and unpredictable in the whole universe. It therefore requires an automatic full-time guard like 3SRB. तो यहाँ जो वाह शब्द किया है कि इसके अलावा क्या, तो अलग अलग प्राणायाम हमारे यहाँ दिए गए हैं, और वो प्राणायाम को भी वो प्राण का आयाम, मतलब प्राण का कंट्रोल करने वाला, इसको इसलिए उसको प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम की टेक्निक के अंदर हम जानते हैं कि श्वास को लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, तो उसका अलग अलग रेशियो होता है, अलग अलग ढंग से होता है। एक नाक से कर सकते हैं, 2 नाक से कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं। इस तरह अनेक प्रकार के 84 प्रकार के प्राणायाम प्रचलित है। पर कोई भी प्राणायाम आप करोगे तो कितना करोगे? आधा घंटा करोगे, 1 घंटा करोगे, उसके बाद में तो फिर छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि प्राणायाम एक एक्सरसाइज है। तो बाकी के 23 घंटे जो है वो हम इनसिक्योर रहते हैं। तो जरूरी हमारे लिए ये है कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो 24 घंटे हमें सिक्योर कर सके, सेव कर सके। और 3SR भी ऐसी चीज है कि जिसको हम 24 घंटे कर सकते हैं। वो नींद में भी हो सकता है जब एक बार एस्टेब्लिश हो जाता है। तो फिर 3SR भी कोई रियल प्राणायाम, तावरिया जी तो 3SR भी कोई रियल प्राणायाम कहते थे, क्योंकि वो प्राण के ऊपर प्रभाव 24 घंटे उसका प्रभाव प्राण के ऊपर रहता था। प्राण का नियमन 24 घंटों उसके साथ में रहता था। तो इसीलिए ये जो है वो प्राणायाम, जो सच्चे अर्थ में प्राणायाम जो है वो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग ही है। और जितना वो होता जाएगा तो चित्त जो है वो अपने आप में शांत होता जाएगा। पर प्राणायाम 1 घंटा किया और 23 घंटा फिर हम कुछ नहीं करते हैं, तो जो चित्त की शांति है वो फिर नहीं रहती है। क्योंकि जैसे हम चीज़ों के अंदर बिजी हो जाते हैं, कुछ प्रवृत्ति करते हैं, और श्वास फिर हमारा रिदम बगैर का जब होता है तो मन भटक जाता है, गड़बड़ी चालू हो जाती है। एक श्वास ही ऐसी चीज़ है कि फुल टाइम हमें एक गार्ड के रूप में हमें सेव कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो इसका जो डीलिंग है वो कॉन्शियस ब्रेन के साथ में है। तो कॉन्शियस ब्रेन बहुत सेंसिटिव और अनप्रिडिक्टेबल है, वो उसका कोई भरोसा नहीं कर सकते हम। कॉन्शियस ब्रेन जो है वो कब क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा खतरनाक है, कभी भी कुछ भी मिसचिफ कर सकता है। तो उसको 24 घंटों काबू में लाना जरूरी है। और इसका एक ही उपाय है कि 3 स्टेप अगर 24 घंटों चलते हैं तो फिर ये 24 घंटों कॉन्शियस ब्रेन हमारे काबू में रह सकता है। As the diaphragm pulsates in rhythm for breath intake, so does the heart pulsate in rhythm for blood circulation, and the perineum pulsate in rhythm for prana intake. तो ये 3 चीज है जो अलग अलग रूप में पल्सेट करती है, दबकती है। तो डायफ्राम जो है वो जब हम श्वास लेते हैं तो डायफ्राम के उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। रिदम में जब श्वास हमारा आता है तो वो डायफ्राम रिदम में दबकता है। फिर जब इसका असर हार्ट के ऊपर पड़ता है तो हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रिदम में चालू हो जाता है। और जब इसकी असर पेरेनियम तक पहुंचती है तो प्राण का इंटेक जो है, जो एस्ट्रल बॉडी के अंदर प्राण जाता है, वो भी रिदम में जाना शुरू कर देता है। इफ देर इज नो रिदम इन द डायफ्राम, देर कैन बी नो रिदम इन द हार्ट एंड एट द पेरेनियम। दिस इज द स्टेट ऑफ एवरेज पर्सन, एंड द रिजल्ट इज दैट देर इज नो रिदम इन थॉट फॉर्मेशन. Irregular and disconnected thoughts are formed, and the subject of thought keeps on changing. It is the state of the confused and wandering brain. To get reasonable control over these 3 functions leading to rhythm in thinking, the continuous practice of 3SRB is very necessary beside the other exercises as stated. तो ये एक रिदमिक ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो 3 जगह पर इसका प्रभाव पड़ता है।
श्वास के ऊपर पड़ता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर पड़ता है, और प्राण का इंटेक जो है सूक्ष्म शरीर के अंदर इसके ऊपर भी पड़ता है। पर जब कोई रिदम नहीं होती है श्वास में, तो ये तीनों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऐसा ही एक एवरेज पर्सन होता है, सामान्य आदमी, इसके अंदर रिदम नहीं होती है, तो इसी तरह का होता है। और फिर जो विचार जो चलते हैं वो भी इस तरह का इरेग्युलर विचार चलते हैं। मतलब विचारों में कोई एक सब्जेक्ट की कंटिन्यूटी नहीं होती है, विचारों के अंदर कोई ठहराव नहीं होता है, हैफेजार्ड विचार चलते हैं, कभी एक विचार आ गया, कभी दूसरा विचार आ गया, गड़बड़ी विचारों के अंदर भी हमेशा चालू रहती है, और विचार जो है वो सब्जेक्ट भी बदलते रहते हैं। इस तरह कंफ्यूज स्टेट के अंदर और भटकता दिमाग के साथ में सामान्य व्यक्ति जीता है। पर जब रिदम आ जाती है तो फिर एक चीज एक अलग रूप में सब चीज बनने लगती है। थिंकिंग सुधरने लगता है, श्वास सुधरने लगता है, प्राण का इंटेक सुधरने लगता है, सारी चीजें जो है वो एक अलग रूप में चालू हो जाती है। इसीलिए 3SRB की कंटिन्यूस प्रैक्टिस जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। और उसके साथ में दूसरी जो एक्सरसाइज बताई है, रिफाइनिंग है, 3 स्टेप है, या और कोई अलग अलग एक्सरसाइज जो उन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइज बताई है, करेक्टिव एक्सरसाइज, प्रिज्म, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। पर 3 स्टेप जो है से सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 स्टेप 24 घंटे हम कर सकते हैं। बाकी की कोई भी साधना जो है, प्रैक्टिस है, रिफाइनिंग फेज वगैरह, तो वो तो हम आधा घंटा 1 घंटा करेंगे। पर 24 घंटे के लिए एक ही साधना है, और वो है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, और वो ध्यान की भूमिका तैयार करते हैं। तो यहाँ सूत्र समाप्त होता है। और जो हमने आगे पहले पढ़ा कि जो आत्मा का स्पर्श हमें चाहिए, तो आत्मा का स्पर्श की भूमिका भी ये 3 स्टेप ही तैयार करेगा। तो 3 स्टेप जो है वो हमें बहुत सिंसियरली और रेगुलरली हमें करना चाहिए। यहाँ रुकते हैं, ये सूत्र भी समाप्त होता है।